सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शिव जी का धनुष मानो जहाज था, रामचंद्र जी का बाहुबल मानो समुद्र था। उसमें जो मूर्खता के कारण पहले चढ़े उनका समाज डूब ही गया। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए, देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र का स्वरूप तो पवित्र समुद्र है और उसमें प्रेम रूपी अथाह जल है। रामचंद्र जी रूपी चंद्रमा को देख विश्वामित्र के शरीर में पुलकावली छा गई। आकाश में बाजे बजने लगे, देवता गण गा गा कर नाचने लगे। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर रामचंद्र जी की प्रशंसा कर उनको आशीष देने लगे, पुष्प और माला बरसाने लगे, किन्नर मनोहर गीत गाने लगे। सब लोगों में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसे धनुष भंग की ध्वनि जान न पड़ती है। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष कहते हैं कि रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला। बंदीजन, मागध और सूत लोग श्री रामचंद्र जी की वंशावली का वर्णन करते हैं और सब लोग हाथी, घोड़ा, धन, रत्न और वस्त्र न्यौछावर करते हैं। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, ढोल, दुंदुबी आदि अनेक प्रकार के सुहावने बाजे बज रहे हैं और जहाँ तहाँ स्त्रियां मंगल गीत गाती जा रही हैं। रानी ऐसी हर्षित है मानो सूखते हुए धानों पर पानी बरसा हो। जनक जी ने सोच त्याग कर ऐसा सुख पाया मानो तैरते हुए मनुष्य को था मिल गई हो। धनुष के टूटने पर राजा ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक हो जाते हैं। सीता जी का सुख कैसे कहा जाए, मानो जातक को स्वाति का पानी मिल गया। लक्ष्मण जी राम जी को ऐसे देखते हैं जैसे चकोर का बच्चा चंद्रमा को देखता है। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी, जिसे सीता जी ने रामचंद्र जी की ओर गमन किया। संग में चतुर सखियां मंगलाचार गाती जाती थी और उस समय सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली। उनके अंगों की शोभा अपार हो रही थी। सखियों के बीच में सीता जी ऐसे शोभित है जैसे कि छवि के बीच में महाछवि हो। उनके हाथों में सुंदर जयमाल है, मानो विश्व विजय की शोभा छा रही है। शरीर में संकोच है पर हृदय में आनंद है। गुप्त प्रेम दिखाई नहीं देता। जब पास जाकर राम जी की छवि देखी तो सीता जी चित्रलिखी सी रह गई। यह देख चतुर सखी ने कहा कि जयमाला को पहिराओ। यह सुन सीता जी ने दोनों हाथों से माला को उठाया, पर प्रेम के कारण पहराई नहीं जाती। मानो डंडे सहित दो कमल चंद्रमा को जयमाला दे रहे हैं। छवि को देख सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे और समस्त राजागण ऐसे सकुचा गए जैसे कि सूर्य को देख कुमुद सकुचाते हैं। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्टजन मलिन हो गए, सज्जन आनंदित हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनि सब जय जय करके आशीष देते हैं। देवांगनाएं नाचती और गान करती हैं। फूलों की वर्षा होती है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हैं और भाट लोग कुल का यश वर्णन करते हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में यह यश फैल गया कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, सीता जी से विवाह किया। पुर के नर नारी आरती तथा न्यौछावर करते हैं। सीता राम जी की जोड़ी ऐसी शोभित है मानो छवि और श्रृंगार इकट्ठे हों। सखी सीता जी से बोली कि प्रभु के चरण छुओ, पर वे भयवश नहीं छूती। गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या की गति को स्मरण कर सीता जी चरण कमलों का स्पर्श नहीं करती हैं। रामचंद्र जी इस अद्भुत प्रीति को देखकर मन में मुस्कुराए। उस समय सीता जी को देख राजा लोग अभिलाषा करने लगे। क्रूर, कपूत और मूर्ख राजा क्रोधित हो उठ उठ कर कवच पहन जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहता है कि सीता जी को छुड़ाकर दोनों राजकुमारों को बांध लो। धनुष के तोड़ने से काम नहीं चल सकता है। हमारे जीते जी कौन सीता को ब्याह सकता है। यदि जनक जी उनकी सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित उनको भी संग्राम में जीत लो। यह सुन साधु बोले, अरे तुम लोगों ने राज समाज को लजा दिया। अरे बल, प्रताप, वीरता व बड़ाई तो धनुष के संग चली गई। वही पराक्रम है या अब कहीं से आया है। ऐसी ही बुद्धि है, तभी तो विधाता ने मुंह काला कर दिया है। ईर्ष्या, मद और मोह को त्याग कर नेत्र भर कर राम जी को देख लो। लक्ष्मण जी का क्रोध प्रबल अग्नि है, जानबूझकर उसमें गिरने के लिए पतंग मत बनो। जैसे गरुड़ के भाग को कौवा चाहे
सिंह के भाव को खरगोश चाहे, जैसे बिना कारण क्रोध करने वाला कुशल चाहे और शिव का द्रोही सुख संपत्ति चाहे। जैसे लोभी यश चाहे, कामी अकलंकता चाहे और हरि चरणों से विमुख मोक्ष चाहे, ऐसे ही हे राजाओं यह तुम्हारा लालच व्यर्थ है। इस कोलाहल को सुन सीता जी सकुचा गई। तब सखी उनको रानी के पास ले गई। राम जी सीता जी का स्नेह मन में बखानते हुए गुरु के समीप चले। रानियों समेत सीता जी सोच में हैं कि अब विधाता क्या करेंगे। लक्ष्मण जी राजाओं के वचन सुन इधर उधर देखते हैं, पर राम जी के डर से बोलते नहीं। लाल लाल नेत्र और टेढ़ी बोहे करके क्रोध से राजाओं की ओर ऐसे देखते हैं जैसे कि हाथियों के समूह को देखकर सिंह का बच्चा घुर्राटे भरता है। खलबली को देख स्त्री पुरुष विकल हो राजाओं को गाली देने लगी। इतने ही में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर परशुराम जी आ गए। उनको देख सब राजा सटपटा गए, जैसे बाज के झटपने पर बटेर छिप जाते हैं। गोरे शरीर पर भस्म शोभा दे रही है, मस्तक पर त्रिपुंड विराज रहा है, सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र है और नेत्र क्रोध के कारण कुछ लाल है। भोए टेढ़ी है, सहज ही देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है मानो क्रोध से देखते हैं। बैल के से कंधे हैं, विशाल छाती और भुजा है, जनेऊ और मृगशाला पहने हैं। मुनियों के ये वस्त्र और तरकश बंधे हैं, हाथ में धनुष और कंधे पर कुठार लिए हैं। वेश संतों का सा है, परंतु करनी कठिन है। उनका स्वरूप वर्णन नहीं हो सकता, मानो वीर रस मुनि का रूप रखकर जहां सब राजा बैठे हैं वहां आ गया। परशुराम जी के कराल वेश को देखकर भय से व्याकुल हो सब राजा उठे और पिता समेत अपना नाम ले लेकर सब राजा प्रणाम करने लगे। जिसकी ओर सहज स्वभाव से ही देखते हैं वही समझता है कि खोटी अवस्था आ गई है। जनक ने आकर दंडवत किया और सीता जी से प्रणाम कराया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। तब सखी सीता जी को लिवा कर ले गई। फिर विश्वामित्र आकर मिले, दोनों भाइयों से मुनि के चरणों में प्रणाम कराया और कहा, यह राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं। परशुराम जी ने अच्छी जोड़ी जान आशीष दिया। राम जी के रूप को देखकर परशुराम के नेत्र थक गए। फिर परशुराम जनक की ओर देख बोले, कहो यह बहुत सी भीड़ क्यों है? जानकर अज्ञान की तरह पूछते हैं, क्योंकि शरीर में क्रोध भर रहा है। राजा जनक ने राजाओं के आने का समाचार कहा। जनक के वचन सुनते ही दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए देखे। क्रोध होकर बोले कि हे मूर्ख जनक, बता यह धनुष किसने तोड़ा है, नहीं तो आज ही जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी को उलट दूंगा। भय के कारण राजा कुछ न बोले। यह देख कुटिल राजा मन में प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सब भय से सोचते हैं। सीता जी की माता मन में पछताती है कि विधाता ने बनी हुई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुन सीता का आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब मनुष्यों को भयभीत जान और सीता जी की विपत्ति को जानकर मन में किसी प्रकार का हर्ष व विषाद न कर राम जी बोले कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका ही दास होगा, क्या आज्ञा है? कहिए। यह सुन क्रोधी मुनि क्रोध करके बोले, सेवक वह है जो सेवा करे, शत्रु वह है जो कोई बुरा काम करे। हे राम, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। यह सुन लक्ष्मण जी मुस्कुराकर उनका निरादर करते हुए बोले, हमने बचपन में अनेकों धनुष तोड़े, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी प्रीति क्यों है? यह सुन परशुराम जी बोले, अरे राजपुत्र, क्या तेरा काल आ गया है? संभल कर नहीं बोलता। यह शिवजी का धनुष जिसको समस्त संसार जानता है, क्या उन्हीं धनुष के समान है? लक्ष्मण जी ने कहा, हे देव, हमारी समझ में सभी धनुष समान हैं। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि लाभ है? राम जी ने तो इसे नए के भरोसे देखा था, जो छूते ही टूट गया। राम जी का क्या दोष है? हे मुनि, आप अकारण क्रोध क्यों करते हो? तब मुनि फरसा देखकर बोले, मूर्ख, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानता। मैं तुझे बालक जान नहीं मारता हूँ, तो केवल मुझे मुनि मत जान। मैं क्रोधी बाल ब्रह्मचारी एवं क्षत्रिय कुल का बैरी हूँ, यह संसार जानता है। मैंने अपने बाहुबल से पृथ्वी को कितनी ही बार राजा रहित
करके ब्राह्मणों को दे दी है। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले फरसे को तो देख। हे राजपुत्र, अपने माता पिता को सोच के वश मत कर, मेरे इस फरसे के घोर शब्द से गर्भ के बालक गिर जाते हैं। तब लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आप तो योद्धा का बड़ा अभिमान रखते हो, बारंबार मुझे फरसा दिखाते हो, क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? यहाँ कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मुरझा जाता है। आपके पास फरसा और बाण देखकर ही ये वचन मैंने कहे हैं। भृगुवंशी जान और जनेऊ को देख जो आप कहेंगे वह मैं सहूंगा। हमारे कुल के लोग, देवता, ब्राह्मण, हरि भक्त और गो पर वीरता नहीं दिखाते। इनके मारने से तो पाप लगता है और हारने पर अपयश होता है। इसलिए आपके मारने पर भी हमको आपके चरणों में गिरना चाहिए। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, फिर आप धनुष और फरसा वृथा धारण करते हैं। हे धीरवीर मुनीश्वर, आपके शस्त्रों को देखकर जो कुछ अयोग्य कहा हो उसे क्षमा कीजिए। यह सुन परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी बोले, हे कौशिक, यह बालक मूर्ख है, कालवंश हो अपने कुल का नाश चाहता है। यह सूर्यवंश में कलंक रूप है, बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। क्षण भर में ही यह मारा जाएगा। पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे दोष न देना। यदि बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप और क्रोध बताकर इसे रोक लो। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपके होते आपकी कीर्ति का वर्णन कौन कर सकता है? आपने अपनी करनी को अपने मुख से अनेक बार वर्णन किया है। इतने पर भी संतोष ना हो तो फिर और कह लीजिए। क्रोध को रोककर असह्य दुख मत सहो। आप वीर, व्रती, धीरजवान हो, गाली देते शोभा नहीं पाते। वीर लड़ाई में वीरता दिखाते हैं, आप ही कह कर नहीं बतलाया करते हैं। शत्रु को संग्राम में खड़ा पाकर तो कायर ही बकवाद करते हैं। आप तो मानो काल को संग ही ले आए हो, जो बारंबार मेरे लिए बुलाते हो। लक्ष्मण के वचन सुनकर मुनि ने फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया। अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारने के योग्य है। बालक देखकर मैंने बहुत छोड़ा, पर अब यह मरना ही चाहता है। विश्वामित्र ने कहा, इसका अपराध क्षमा कर दीजिए। सज्जन लोग बालकों के गुण दोष नहीं गिनते। तब परशुराम बोले, प्रथम तो मैं अकारण ही क्रोधी हूँ, मेरे हाथ में फरसा है। गुरु का वैरी और अपराधी आगे खड़ा है, देखो यह उत्तर दिए जाता है। हे कौशिक, मैं केवल आपके कारण इसे छोड़ता हूँ, नहीं तो फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। विश्वामित्र ने मन में कहा कि मुनि को अब तक हरि वैरी ही सूझे हैं, जिनने धनुष को गन्ने के समान तोड़ दिया। उन्हें अज्ञानवश हो यह मुनि नहीं पहचान रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। आप माता पिता से ऋण हो ही चुके हो, अब गुरु का ऋण रहा है जिसका आपको बड़ा सोच है। सो वह आपने हमारे माथे निकाला है, पर दिन बहुत हो गए, इससे ब्याज भी बढ़ गया होगा। आप भोरे को बुला लीजिए, मैं थैली खोल कर दे दूंगा। कड़वे वचन को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला। तब सारी सभा हाय हाय पुकार उठी। लक्ष्मण जी बोले कि हे नृपद्रोही, मुझे आप फरसा दिखाते हैं, पर मैं आपको केवल ब्राह्मण समझकर छोड़ता हूँ। आपको कभी लड़ाई में योद्धा नहीं मिले। ब्राह्मण और देवता घर में ही बड़े होते हैं। यह सुन सब लोगों ने अनुचित कहा। तब राम जी ने लक्ष्मण को इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण जी की उत्तर रूपी आहुति से परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए। यह तो शुद्ध दूध मुख है, इस पर क्रोध न कीजिए। जो यह आपका प्रताप जानता तो क्या यह आपकी बराबरी करता? यदि बालक अनुचित भी करे तो गुरु माता पिता प्रसन्न होते हैं। अतः इस बालक को आप अपना सेवक जान कृपा कीजिए। आप तो धीर ज्ञानी हो। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।